इस कहानी के स्टार्ट में दिखाया जाता है, यहाँ में एक डाउ सेक्रेट माउंटेन का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा एटमॉस्फेयर होता है। बिजलियाँ कड़क रहा होता है और बहुत ख़तरनाक तरीके से यहाँ पर बारिश गिर रहा होता है। और इस जगह के एक जंगल में दिखाया जाता है, इन पहाड़ियों से एक बच्चा और उसका फादर जा रहा होता है उसी जगह से। उसके बाद कुछ समय का बाद का सीन दिखाया जाता है, वो जो उसका फादर होता है ना उस बच्चे का, वो बोलने लगते हैं श्यूनर, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है उस बच्चे का सीन जो अपने फादर का हाथ पकड़ा हुआ होता है, वहाँ पर दिखाया जाता है अपना ये जो होता है ना, ये उसका फादर बोलने लगते उस बच्चे का कि मैंने तुम्हें सन यहाँ पर ला दिया, अब तुम देख सकते हो, ऐसा बोल रहा होता है अपने सन होता है ना, वो बोलने लगते हैं कि क्या सच में मेरा मॉम जो है ना इसी के अंदर में ट्रैप हुआ है, ऐसा बोल रहा होता है अपने फादर से। इसके बाद में दिखाया जाता है वो जो होता है ना छोटा बच्चा, वो बोलने लगता है कि मॉम मॉम बोलकर वहाँ पर चिल्ला रहा होता है, ये मैं क्यूनर हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। उस बच्चे का दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना, वो बोलने लगता है कि आपने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही सफ़र किया हुआ है, ऐसा बोलकर वो रो रहा है वहाँ पर। और बोलने लगते हैं कि मैं आपको यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल का ऑरा निकल रहा होता है उस माउंटेन के अंदर से, जो बहुत ही ज़्यादा भयंकर होता है। और वहाँ से कुछ मतलब ताकतवर जो एनर्जी होता है ना, इनके पास ही आ रहा होता है। तो इस बच्चे का फादर जो होता है ना, सामने आकर अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर आने का तुम लोगों का हिम्मत कैसे हुआ, बोल रहा होता है वहाँ से कोई, ये ऐसा वैसा जगह नहीं है कि कोई भी आकर यहाँ पर कुछ भी कर सकता है, ये डाउ सेक्रेट माउंटेन है, ऐसा बोल रहा होता है कोई ताकतवर एंटिटी इन लोगों से। बाद में दिखाई देता है वहाँ से जो ताकतवर टेक्निक जो मतलब हमला आ रहा होता है ना, उसे रोकते हुए उसका जो बच्चे का फादर बोलने लगता है क्यूनर, ये जो सोल टेक्निक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक है, तो तुम्हें इससे थोड़ा दूर ही बनाए रखना चाहिए, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और ये बच्चा बोलने लगता है कि ठीक है फादर, मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ, आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा इन सब चीज़ों से, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो होता है ना, वो ताकत सच में काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर होता है, वो जो पावर होता है ना आ रहा होता है उस सेक्रेट माउंटेन से। बट इसका फादर भी थोड़ा बहुत ताकतवर तो होता है, जिससे कि उस पावर को थोड़ी बहुत तो सप्रेस कर ही लेता है। ये जो होता है ना फादर तो ये बोलने लगते हैं कि रिलीज़ करो मेरे वाइफ को। ये जो होता है ना सेक्रेट, इसका वाइफ जो होता है ना सेक्रेट माउंटेन का जो है ना एक मेंबर ऐसा कह सकते हो आप लोग, उसी को मतलब वापस लेने के लिए यहाँ पर ये फादर जो है ना ये आया होता है यहाँ पर। और ये फादर जो बोलता है ना, नहीं तो ना मैं आज डिस्ट्रॉय करने वाला तुम्हारे ये डाओइस्ट गॉड सेक्ट को आज का आज ही। और ऐसा कहकर अपने अंदर से बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का पावर को रिलीज़ कर रहा होता है, जो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है वो जो सेक्रेट माउंटेन का जो होता है ना, वो सेक्रेट माउंटेन के अंदर से वो जो पावरफुल एंटिटी होता है ना, वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके अंदर से और भी बहुत ज़्यादा भयंकर लेवल का ऑरा निकलने लगते हैं। और बोलने लगते हैं कि फेंग बाई शिवान, तुम मतलब इतना ज़्यादा बोल्ड कैसे हो सकते हो हमारे सामने में, तुम बिल्कुल भी इस तरह से कर नहीं सकते हो हमारे पास आकर। और ऐसा कहकर काफ़ी ज़्यादा डरा रहा होता है और डिवाइन सील का यूज़ कर रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है 4th रैंक का 10,000 पिलर ऑफ लाइट का यूज़ कर रहा होता है हमला करते हुए। और तुम्हारा कैसे इतना ज़्यादा मतलब एक नॉर्मल सा मॉडल का इतना ज़्यादा हिम्मत कैसे हो गया कि हमारे ऊपर में हमला करने के बारे में भी सोचे, ऐसा कहकर बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल का हमला कर रहा होता है यहाँ पर। और बोलने लगते हैं कि तुम इतना ज़्यादा बिल्कुल भी बोल्ड नहीं हो सकते हो, बोलकर एक बहुत ज़्यादा खतरनाक सा बीम जो है ना इस फादर के ऊपर में कर देते हैं। जहाँ पर देखा जाता है तो ये जो फादर होता है ना शायद से रोक लेता है, हाँ यहाँ पर वो जो फादर होता है ना वो रोक लेते हैं। 9 दिखाया जाता है, ये जो फादर होता है ना उस अटैक को रोक लेता है और पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए ना अपना 9th रैंक का क्रेसेंट मून स्लैश का यूज़ करते हैं। वहाँ पर दिखाया जाता है उससे भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रहा होता है, और बोलने लगते कि यूनर, ऐसा बोल रहा होता है, काफ़ी जोर से चिल्लाकर बोल रहा होता है, अपने अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी को निकालते हुए बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। अपने पूरे ताकत को लगाते हुए आगे की ओर जा रहा होता है। और वो 10th रैंक का कटिंग विंड एंड शैडो
मैनिपुलेशन को यहाँ पर यूज़ कर रहा होता है, जो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक टेक्निक होता है, जो उस आने वाले जो वो सामने का पावरफुल एंटिटी का जो पावर होता है ना, उसको भी बीच से चीरते हुए आगे की ओर जा रहा होता है। इस फादर का जो होता है ना वो /2, और उसके बाद में दिखाया जाता है पूरी तरह से स्लैश कर मतलब पूरी तरह से स्लैश करते हुए दो साइड में 2 टुकड़ों में उस पावर को बांट देता है, जो उस पावरफुल एंटिटी का होता है, और आगे की ओर काफ़ी तगड़े तरीके से बढ़ रहा होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है ये काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है यहाँ पर, और डिवाइन सील का वहाँ पर का जो होता है ना, डिवाइन सील का 10th रैंक का डिवाइन रेडियंस को यूज़ करते हैं यहाँ पर। और उसके बाद दिखा जाता है वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल का ब्लास्ट होता है, जो पूरी तरह से वहाँ के आसपास के कुछ माउंटेन्स को भी तोड़ चुका होता है। और दिखाया जाता है उसका जो वेव्स होता है ना, वो काफ़ी ताकतवर होते हैं, हद से ज़्यादा। और वहाँ का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो होता है ना, ये फादर तो कुछ ज़्यादा ही इंजर्ड हो जाता है, और काफ़ी सामने वाले उस सेक्ट का। और उसके बाद दिखाया जाता है ये जो फादर होता है ना, वो सोच रहा होता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से मैं जा सकता हूँ। यहाँ पर 8th स्टेज 9th ट्रिबुलेशन, और मेरा जो सोल स्किल है ना, वो 10th स्टेज में पहुँच चुका है। लेकिन फिर भी इस वर्ल्ड के कुछ कल्टिवेटर्स का ताकत इतना ज़्यादा है ना कि मैं उसे बिल्कुल भी सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। अभी भी मेरे पास में इतना ज़्यादा कल्टीवेशन नहीं है कि मैं इनके साथ में शायद से फ़ाइट कर सकता हूँ। फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा, ऐसा कुछ बोल रहा होता है, मन ही मन सोच रहा होता है गिरते हुए, और बोल रहा होता है कि लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा, और इस सेक्रेट माउंटेन को मैं डिस्ट्रॉय करके ही रहूँगा, ऐसा बोल रहा होता है। और वो ज़मीन के नीचे गिर रहा होता है। इसके बाद वो मन ही मन सोच रहा होता है गिरते हुए कि यूनर, ऐसा कहकर मतलब काफ़ी ज़्यादा ही उदास हो रहा होता है। और यूनर और क्यूनर, ये जो होता है ना, इस फादर का ये जो है ना, मतलब इसी बंदे का ये वाइफ होता है, और वो उसके बच्चे को दिखाया जाता है यहाँ पर। और उसके बाद दिखाया जाता है ये जो होता है ना फादर टू, ये बोलने लगता है कि मुझे माफ़ करना, तुम लोगों को मैं बचा नहीं पाया यहाँ से, ऐसा कहकर बोलने लगते हैं। और बोलने लगते कि ऐसे इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो टाइम जो है ना, सच में ये इसी तरह से ख़त्म होने वाला है, ऐसा बोल रहा होता है अपने हाथ को आगे की ओर करते हुए। और उसके बाद दिखा जाए तो उसका आंखें धीरे धीरे कर बंद होने लगते हैं, और बोलने लगता है कि मैं सच में अपना प्रॉमिस को ब्रेक करने वाला हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। और कुछ समय का बाद का सीन दिखाया जाता है, और कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कोई बंदा अपनी आंखें को खोलता है, और अपने आंखों को एकदम झटके से खोलता है, और उसके बाद सामने की ओर देखने लगता है, और एक बंदे को दिखाया जाता है जो बेड में लेटा हुआ होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है और बोलने लगते हैं कि यूनर क्यूनर, ऐसा बोल रहा होता है काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हुए यहाँ पर अचानक से उठकर। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जो वो फादर था ना, उसका आत्मा इस बंदे के अंदर में आ चुका है, तो हम अभी से इसे अपना मेन कैरेक्टर ही कहेंगे, तो कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा ना। तो चलते हैं फिर स्टोरी में आगे की ओर। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। लास्ट टाइम तो वहाँ पर काफ़ी तगड़ा फाइट हुआ रहा जिससे कि मैं ख़त्म हो गया था, लेकिन मैं अभी भी स्टिल अलाइव हूँ। ये किस तरह से, ये क्या कुछ सपने जैसा तो नहीं है। उसका सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर कोई दरवाजे से आता है और बोलने लगता है कि ब्रदर, ऐसा कैरेक्टर आ रहा होता है, ये अपना एमजी का जो है ना सिस्टर होता है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना, उसका सिस्टर आके उसे गले लगा लेता है और बोलने लगते हैं रोते हुए कि तुम फाइनली अब जाग ही गए हो, काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका था कि तुम इस तरह से बेहोश थे। और ये काफ़ी ज़्यादा सही है बोल रहे होते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है ये जो होता है ना, उसका सिस्टर बोलने लगती है कि ब्रदर, तुम्हें पता भी है कि तुम कम से कम कोमा में हाफ मंथ तक थे, और मैं काफ़ी ज़्यादा ही वरी हो गई थी आपके लिए, ऐसा बोल रहा होता है। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर भी गले लगाते हुए सोच रहे होते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर अपने सिस्टर से बोलने लगते हैं कि ह्यूनर, ब्रदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा सही है, तुम्हें अभी रोने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोल रहा होता है अपने सिस्टर को। जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि रुको, अगर ऐसा कैसा हो सकता है, सोच रहा होते हैं। और उसके बाद बोलने लगे ये घाव मेरे सिस्टर के हाथों में, ऐसा बोल रहा होता है।
और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर अपने सिस्टर का हाथ पकड़ते हुए बोलने लगते हैं, आखिर तुम्हें ये चोट सब कहाँ से लगा है, कैसे लगा है, ऐसा बोल रहा होता है, अपने सिस्टर से पूछ रहा होता है। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है, ये जो यंग फैमिली है ना, इसी ने किया ना, ऐसा बोल रहा होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हुए यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर। और उसके बाद दिखाया जाता है ये जो होता है ना अपने मेन कैरेक्टर का सिस्टर, ये बोलने लगता है कि नहीं ब्रदर, यहाँ पर मैं आप जब कोमा में थे ना, यंग फैमिली ने आपको थोड़ा बहुत सही से ही ट्रीट किया हुआ है, तो मैं बस वहाँ पर मतलब यंग फैमिली कुछ अच्छे से मेडिसिन देना नहीं चाहती थी, तो मैं यहाँ पर माउंटेन में गया था मेडिकल को लाने के लिए, और उसी वजह से वहाँ पर एक्सीडेंटली वहाँ पर गिर गई थी, तो मुझे चोट लग गई, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। यहाँ पर बात दिखाई जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि शूनर, तुम ना काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया हुआ है, ऐसा बोल रहा होता है अपने सिस्टर से। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर बोलने लगता है कि ब्रदर यहाँ पर जग चुका है, तो अभी तुम्हें बिल्कुल भी वापस से सफ़र करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इन फ्यूचर में, ऐसा बोलकर अपने मेन कैरेक्टर अपने सिस्टर को वहाँ पर गले लगा लेता है। तो एमसी का सिस्टर बोलने लगते हैं कि ये यंग फैमिली के बिना भी हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को अच्छे से रह सकते हैं, ऐसा बोल रहा होता है काफ़ी ज़्यादा ही रोते हुए। मेड आता है और बोलने लगते हैं कि यंग मिस, यहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा न्यूज़ है, जो लिव फैमिली और जू फैमिली है ना, वो वापस से यहाँ पर आ चुका है, ऐसा बोल रहा होता है। तो यहाँ पर जो होता है ना, मेड भी अपने मेन कैरेक्टर को जागा हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा ही चौंक गया होता है यहाँ पर, और बोलने लगते हैं कि अपना मेन कैरेक्टर इस मेट से बोलने लगते हैं कि मेन कैरेक्टर भी इस मेट से बोलने लगते हैं कि शाओ जुआंग, आखिर क्या हो गया, ऐसा बोल रहा होता है उस मेट। दिखा जाता है वो जो मेट होता है ना, वो सर्वेंट जो होता है ना, वो बोलने लगता है कि वेल जो लिव फैमिली जो है ना, किसी को भेजा है यहाँ पर प्रपोज करने के लिए मैरिज को, मैरिज प्रपोजल यहाँ पर भेजा हुआ है फिर से, और मास्टर जो है ना इसे इसके बारे में कुछ ऑब्जेक्ट भी नहीं कर रहा है, शायद से इस बार से शादी के लिए मान ही लेगा। और यहाँ पर जो है ना मिस को मेन हॉल में बुलाया हुआ है, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर सब कुछ मेन हॉल में हो रहा है बातचीत, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद में दिखाया जाता है, और ये जो सर्वेंट होता है ना, ये बोलने लगते हैं कि और उन लोगों ने पूरी तरह से मैरिज के ऊपर में बात कर ही दिया है कि शादी करना होगा, ऐसा कुछ बोलकर। तो अपना मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है इस चीज़ को सुनकर, और बोलने लग। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो होता है ना, अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि आखिर ये रीज़न क्या है, लिव फैमिली यहाँ पर आया है प्रपोज करने के लिए मैरिज के बारे में, और जू फैमिली भी यहाँ पर आया हुआ है, ऐसा बोल रहा हूँ। और उसके बाद दिखाया जाता है ये जो सर्वेंट होता है ना, बोलने लगता है कि ये जो पीपल है ना, जू फैमिली का कहा है कि ये जो है ना यंग मास्टर का कल्टिवेशन जो है ना अभी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, तो आखिर क्यों नहीं हम लोग सेटल करते हैं पास्ट का जो भी ग्रजेस था ना, और तुम्हारे साथ में, ऐसा बोल रहा होता है। अपने मेन कैरेक्टर के साथ में कुछ ग्रजेस था तो पास्ट में, उन्हें सभी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आया होता है ये जो फैमिली टू। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर, उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि ओह इंजर्ड पर्सन, ये काफ़ी ज़्यादा सही है, मुझे इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एक कमा लिया हुआ है, ऐसा कहकर अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर एक डेविल से स्माइल कर रहा होता है। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है, उसका सिस्टर बोलने लगते हैं कि ब्रदर तुम्हारा जो इंजरीज है ना अभी तक पूरी तरह से हील नहीं हुआ है, अभी तुम्हारा हालत बिल्कुल भी सही नहीं, और तुम्हारा कल्टीवेशन जो है ना अभी भी ठीक नहीं हुआ है, तो बिल्कुल भी ऐसा आप नहीं जा सकते वहाँ पर, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर जो होता है ना, अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि सुन चलो फिर मेन हॉल में चलता है, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगता है कि चलो फिर देखते हैं उन सभी अगली लोगों का फेसेस को। उसका सिस्टर बोलने लगती है कि ब्रदर आपको इतना ज़्यादा भी इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए, हम लोग को इतना ज़्यादा जल्दी जाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रदर का जो है ना इंजरी अभी पूरी तरह से हील नहीं हुआ है, और मैं वहाँ पर शादी भी नहीं करने वाली हूँ। और ब्रदर आप जब रिकवर हो जाओगे अपनी इंजरी से, तो हम लोग इस फैमिली से क्विट कर साइलेंटली हम लोग यहाँ से निकल जाएगा बाहर की ओर, ऐसा बोल रहा होता है। बाद में दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर इस बात को सुनकर बोलने लगता है कि तुम्हें इस चीज़ के बारे में चिंता करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा अपने सिस्टर से बोल रहा होता है उस मेन हॉल की ओर जाते हुए। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है, और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, वो बोलने लगते हैं कि ये लोग सबको ये सोच रहा है कि मैं पूरी तरह से क्रिपल हो चुका हूँ और मैं अपने कल्टीवेशन को खो चुका हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। और अपने मेन कैरेक्टर का नाम यांग फेंग होता है, आप लोग ये मत भूलिएगा, एमसी का हो या यांग फेंग का हो या मेन कैरेक्टर, सबका सब यही है। और आगे की ओर जा रहा होता है। और उसके बाद भी दिखाया जाता है, लेकिन
उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर कुछ सोच रहा होता है, ये बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है, उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सा ऑरा रेड कलर का निकल रहा होता है जो खतरनाक सा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर एक हल्का सा स्माइल कर रहा होता है। चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय। और आप लोगों को अगर ये सच में ये मांगा आप लोगों को अच्छा लगा तो मैं नेक्स्ट चैप्टर जल्द से जल्द आने का कोशिश करूँगा। अगर नहीं लगा तो मैं इस मांगा को यहीं पर ही ड्रॉप कर दूँगा। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।